सुबह के करीब 7 बजे गांव का एक किसान अपने फसल को देखने के लिए अपनी खेतों की ओर जा रहा था। जैसे ही वो रोड से उतर के अपने खेत की तरफ जा रहा था, मेड़ पे उसे एक मोबाइल मिलता है। वो मोबाइल को उठा के देखता है तो वो कैमरा वाला एंड्रॉयड सेट था। वो इंसान परेशान होने लगता है कि आखिरकार किसका मोबाइल है यहाँ पे। आजकल का जमाना ऐसा है कि अगर किसी को मोबाइल मिल जाए, एक छोटा सा मोबाइल मिल जाए, कैमरा वाला तो दूर की बात है, तो उसका सिम निकाल कर फेंक देते हैं, उसका लॉक तोड़वा के खुद से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो इंसान ऐसा था कि उस मोबाइल को उसके मालिक को वापस करना चाह रहा था। अब वो इधर-उधर देखता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। फिर वो थोड़ी देर आगे बढ़ के देखता है तो एक जोड़ी चप्पल पड़ी थी वहाँ पे। उस चप्पल को देखता है तो लगता है कि शायद रात में यहाँ कोई बैठा हुआ था जिसका मोबाइल गिर गया। अब इतने में जैसे ही थोड़ा-सा आगे बढ़ता है, चप्पल से आगे जैसे ही बढ़ता है तो उस मोबाइल पे कॉल आता है। उस पे होम लिखा हुआ था। तब वो समझ जाता है कि जिस आदमी का मोबाइल है, उसके घर से कॉल है, तो वो रिसीव करके बोलना चाह रहा था कि उसका मोबाइल वापस दे देगा। लेकिन अगले साल से तुरंत आवाज आती है, "पापा कहाँ हो आप?" वो आदमी बोलता है कि मैं आपका पापा नहीं बोल रहा हूँ, ये मोबाइल मुझे यहाँ पर खेतों में पड़ा मिला। वो बोलता है कि मेरे पापा कल रात से घर नहीं आए हैं और मैं उनको बार-बार कॉल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी आपने कॉल उठाया। तो अभी आप कहाँ हैं? तो वो आदमी अपना लोकेशन उसको भेजता है, बोलता है कि मैं यहाँ पे हूँ, जो उसके घर से, उस लड़के के घर से करीबन 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर था। इधर ये आदमी थोड़ा-सा और आगे बढ़ता है तो उसे खेत में, धान का जो खेत होता है, उसे कुछ नज़र आता है। जैसे ही धीरे-धीरे आदमी आगे बढ़ता है, तो वहां पे एक आदमी लेटा हुआ था। जैसे वो नजदीक पहुंचता है तो उस आदमी का सर मिट्टी में धंसा हुआ था। अब ये बेचैन होने लगता है। अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसको इतना समझ में आ गया था कि ये आदमी जिंदा नहीं है, ये मर चुका है। ये उस समय एक लाश को देख रहा था, उसके सर से खून बह रहा था। इतने में फिर उस नंबर पे फोन आता है, सेम नंबर से होम जो लिखा हुआ था, जिस साइड से उसका बेटा बोल रहा था। इस बार वो काफी घबराया हुआ था और घबराते हुए कॉल रिसीव करके बोलता है कि मैं यहाँ के खेतों में हूँ, यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है। अब उधर से जो उसका बच्चा होता है वो भी काफी परेशान हो जाता है, जो कि गांव से 5-7 लोगों के साथ आया हुआ था। वो उस जगह पे पहुंचने की कोशिश कर रहा था और वो भी जाके देखता है तो वाकई में उसके पापा की लाश होती है। उसे किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा था और वो खेत में जो लाश पड़ा हुआ था, धान के खेतों के बीच पड़ा हुआ था। ये लाश किसकी थी? कौन था वो शख्स और क्या था पूरा मामला? आइए इस कहानी के माध्यम से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस व्यक्ति की मौत कैसे हुई। उसके मोबाइल जो है वहां से दूर पड़ा हुआ था और वो चप्पल भी कुछ बिखरे हुए थे वहां पे। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये बिहार का है। बिहार का जिला है सीतामढ़ी और सीतामढ़ी का ही एक प्रखंड है परसौनी और वहां का ये गांव है धोधनी, जो कि परसौनी थाने से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। धोधनी गांव में ही एक आदमी रहते हैं, भीम सिंह जी, जिनकी उम्र लगभग 45 साल के आसपास। भीम सिंह जी काफी स्वभाव से अच्छे, वो पेशे से टेम्पू चलाते हैं। उनके पास एक खुद का टेम्पू है। उनके 2 बेटे, एक बेटा जो बैंगलोर में नौकरी करता है, 25 साल का बड़ा वाला बेटा, और दूसरा बेटा जो 20 साल का, वो गांव में रह के ही पढ़ाई लिखाई के साथ साथ कुछ काम वाम भी करता था। गांव के लोग कहते हैं कि भीम सिंह जी काफी अच्छे इंसान हैं। वो अपने काम से मतलब रखते हैं, बहुत कम बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो घमंडी है। वो हर किसी की मदद करते हैं, टेम्पू से हो, पैसे से हो, तन से हो, जैसे भी वो मदद करते हैं। अगर किसी के पास पैसा ना हुआ और बोल दिया कि भैया मेरे पास पैसे नहीं है, तो उससे भाड़ा भी नहीं लेते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास हो जाए तो दे देना, नहीं हो तो कोई बात नहीं। इस तरह के इंसान भीम सिंह जी। बात है 10 अगस्त 2025। उस दिन रोज की तरह भीम सिंह जी टेम्पो लेके निकलते हैं। अचानक से उनके पास एक इमरजेंसी के लिए कॉल आ जाता है, जो कि ढांगर गांव से था। उधर से कॉल आता है, कहा जाता है कि इमरजेंसी में एक पेशेंट को सीतामढ़ी लेके जाना है। वो पहुंच जाते हैं नियत समय पे और उस पेशेंट को सीतामढ़ी लेके चले जाते हैं। दिन भर वो अपने काम में बिजी थे और रोज की तरह वो रात को लगभग 10 या 10:30 बजे तक घर पहुंच जाते हैं। पर उस रात वो अपने घर नहीं पहुंचे। जब थोड़ा सा लेट हो गया तो उसका जो लड़का होता है शुभम, वो फोन करते हैं अपने पिता को। उसके पिता कहते हैं कि मैं पास में हूँ, आ जाऊंगा। 1 से 1.5 घंटे का समय फिर से बीत जाता है, लेकिन भीम सिंह जी, शुभम के पिता, अभी तक घर नहीं पहुंचे। वो लगातार फोन कर रहा था, रिंग तो जा रही थी लेकिन उधर से कोई रिसीव नहीं कर रहा था फोन। अब शुभम और उसकी फैमिली जो है, उसकी माँ परेशान होने लगती है और भीम सिंह जी का कोई इधर कोई अता पता नहीं। फिर घर के लोग ये सोच थोड़ा सा निश्चित हो जाते हैं कि उनके जो पिता भीम सिंह जी, वो बराबर इमरजेंसी में चले जाते थे, लोगों की हेल्प करने वाले आदमी। तो उन्हें लगा कि कोई इमरजेंसी में चले गए होंगे और फोन इसलिए नहीं रिसीव कर रहे हैं कि हो सकता है उनका मोबाइल साइलेंट हो गया हो या किसी कारण से बिजी होने के कारण कॉल रिसीव नहीं कर रहे होंगे। धीरे धीरे करते करते समय बीते बीते सुबह हो जाती है। ये लोग रात भर कंटिन्यू फोन लगा रहे थे लेकिन फोन से कोई बात नहीं हो रहा था। लेकिन जब सुबह में कंटिन्यू, सुबह के लगभग 7 बजे ये फोन लगा रहा था, तो उस समय एक इंसान फोन उठाते हैं उधर से। शुभम जैसे ही बोलता है पापा,
उधर से जवाब आता है कि मैं तुम्हारा पापा नहीं बोल रहा हूँ, वो कोई और आदमी बोल रहा था। उधर से जवाब आता है कि ये मोबाइल मुझे पड़ा हुआ मिला। जब शुभम लोकेशन जानने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि वो जो मोबाइल है उसके घर से लगभग 3 या 4 किलोमीटर दूर धोधनी से एक रास्ता आता है जो सीतामढ़ी की तरफ जाता है, उसी रास्ते में पमरा पड़ता है और पमरा अंदर एक रास्ता जाता है खेत की तरफ, उस जगह पे इधर इस आदमी को जो जिनको मोबाइल मिला था, थोड़ी देर में एक लाश मिल जाती है। वो लाश देख के चौंक जाते हैं, परेशान होने लगते हैं और वो फिर सोच रहे थे किसी तरह से इन्फॉर्म करे। इतने में शुभम पहुंच जाता है और वो फोन वहां पहुंच के जब फोन करता है आसपास के एरिया में कि किस जगह पे है आप, तब वो घबराते घबराते बोलता है। इतने में गांव वालों की भीड़ इकट्ठा होने लगती है, धीरे धीरे लोग जान चुके थे और शुभम भी उस जगह पे पहुंचता है। जब उस जगह पे पहुंच के देखता है तो एक आदमी जिनका सर जो है जमीन के नीचे धंसा हुआ है, लेकिन कपड़ों से और उनके ऊपर वाले चेहरे से उनकी पहचान हो जाती है और शुभम कहता कि वो उनके पिताजी हैं। वो वहीं पे फूट फूट के रोने लगता है। वो सर मिट्टी में दबा हुआ था, धान का खेत पूरी तरह से बिखरा हुआ। ऐसा लग रहा था कि एक आदमी का तो खैर काम नहीं है, क्योंकि भीम सिंह जी भी काफी हट्टे कट्टे इंसान थे। उनको कुछ लोगों ने वहां पे मारा था या फिर कहीं और मार के वहां पे फेंका था, लेकिन उस नजरिए से लग रहा था धान के खेतों से कि यहाँ पे भी हो सकता है कि हाथापाई हुई होगी। इस घटना से थोड़ी देर में सोशल मीडिया के थ्रू और आदमी के थ्रू पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है, पूरे प्रदेश में हल्ला हो जाता है। बात प्रशासन तक पहुंचती है, प्रशासन आती है, दो जगह की प्रशासन आती है, दो जगह की पुलिस आती है, साथ में फोरेंसिक टीम, जांच टीम, सब लोग आते हैं। उस एरिया का निरीक्षण करते हैं तो वहां पता चलता है कि 2 चप्पल पड़ी है। जब शुभम से पूछा जाता है ये चप्पल किसका है, तो वो बोलता है कि ये चप्पल उनके पिताजी का है और साथ में एक एक्स्ट्रा चप्पल मिलता है। जब उससे पूछा जाता है कि ये चप्पल किसका है, तो उसको किसी की जानकारी नहीं थी। हो सकता है कि ये चप्पल कातिल का हो, इसे अनुमान लगाया जा रहा था कि ये चप्पल कातिल का ही हो सकता है। और ऐसा लग रहा था उस एरिया को देख के 3-4 आदमी रहे होंगे, क्योंकि अकेले की बस की बात नहीं थी वो। आखिर एक भले इंसान को किसने मारा और क्यों मारा। लोगों से पूछताछ किया जाता है, पुलिस इंक्वायरी करना स्टार्ट करती है तो पता चलता है कि रात के समय में उनका जो टेम्पो है 1 बजे के आसपास में टेम्पो इधर से उधर 2-4 बार हुआ है। इस बात की जानकारी गांव वालों से मिलती है। अब इनके लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाना था, लेकिन गांव के लोग और उनके परिजन पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के तैयार नहीं होते हैं। वो बोलते हैं पोस्टमार्टम नहीं होगा। गांव वाले और घर के परिजनों का कहना था कि अगर किसी बड़े आदमी का एक कुत्ता भी खो जाता है, उसके घर में चोरी भी हो जाती है, तो 24 घंटे के अंदर पुलिस उसे ढूंढ के ला देती है। क्या पुलिस वाले ऐसा करेंगे? वो सवाल पूछते हैं पुलिस वाले से कि इनके कातिलों को क्या ढूंढ के लाएंगे 24 घंटे के अंदर? फिर गांव वाले और पुलिस में तो एक समझौता की बात आती है और पुलिस के द्वारा कहा जाता है कि 72 घंटों के अंदर इसे कातिल को ढूंढ लिया जाएगा। तो आक्रोशित गांव वाले होते हैं, थोड़े से उनकी नाराजगी कम होती है और शांत होते हैं, तब जाके उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। साथ ही फोरेंसिक टीम वहां की होती है तो जांच पड़ताल में लगी रहती है। तो उनको 2 चप्पल मिलता है, तो उनके बेटे शुभम से पूछा जाता है कि ये 2 चप्पल किनका है, तो वो कहता है कि चप्पल मेरे पिताजी का है। उसको भी एक सबूत के तौर पे इकट्ठा रख लिया जाता है और साथ में एक चप्पल एक्स्ट्रा मिलता है जो सिर्फ एक पैर का था। उस चप्पल के बारे में जब पूछा जाता है तो पता चलता है कि वो चप्पल किसी और का था। शायद ये उस कातिल का हो सकता है जो उस रात उनको वहां मार के रखा, चाहे वहां पे मारा, उस कातिल का हो सकता है। खेत में जो लाश पड़ी हुई थी, जब पुलिस वहां पहुंचती है, जब खेत में जो वहां लाश पड़ी हुई थी, तो पूरा खेत धान का खेत है वो बिखरा हुआ पड़ा हुआ था। उनका सर जो है मिट्टी के अंदर धंसा हुआ था, सर पे एक चोट का निशान जहां से ब्लड आ रहा था और पहले नजरिए में कहा जा रहा था शायद इनको गोली मारा गया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि शायद इनको चाकू मारा गया है। बाकी तो इनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा कि उनकी मौत कैसे हुई है। फिर इनके सबको पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है और वहां के लोगों से जब पूछताछ किया जाता है तो इनके बारे में पता चलता है कि ये काफी अच्छे इंसान थे। और ये भी पूछा जाता है कि ये किसी ने इनको देखा आते हुए, तो कुछ गांव के लोग ये कहते हैं कि इनका टेम्पू जो है उस रात 2 बार 3 बार इधर से उधर हुआ। टेम्पू की आवाज उन्होंने सुनी, रात के 1 बजे का समय था, तो गांव वालों का कहना है कि रात के 1 बजे के आसपास में टेम्पू इधर से उधर हुई। मतलब 1 बजे तक शायद ये उस समय तक जिंदा थे और सुबह में इनकी 7 बजे लाश देखी गई। इसका मतलब ये रात के 1 बजे से 7 बजे के बीच में इनकी घटना। पुलिस अपनी कार्रवाई में लग जाती है, पुलिस उसको कातिलों को ढूंढना स्टार्ट करती है। इधर सबका पोस्टमार्टम हो रहा है। विशेष अभी इतनी जानकारी अभी तक मिली नहीं है, लेकिन गांव के लोग, उनके परिजन जो होते हैं, शुभम के कुछ दोस्त होते हैं, वो अपने स्तर से पता लगाने की कोशिश करते हैं और जिस दुकान पे वो डेली रात को रुकते थे उस दुकान वाले से भी जाके पता लगाया जाता है। तो पता चलता है कि उस रात को लगभग 11 बजे के आसपास में भीम सिंह जी उनके दुकान पे आए थे, रोज की तरह, जहां से वो कुछ आइसक्रीम कुछ सामान खरीद के ले जाते थे अपने घर के लिए। तो उस दुकान वाले का कहना होता है कि वो रात को भी वहां पे आए हुए थे और वो टेम्पो थोड़ी दूर लगी हुई थी। उस टेम्पो में 1 या 2 आदमी बैठा हुआ था लेकिन अंधेरा होने के कारण और बारिश होने के कारण उस टेम्पो में जो आदमी बैठा हुआ था उनका वो शक्ल नहीं देख पाते हैं। ये बात दुकान वाले ने कहा।
अब इस बात की जानकारी पुलिस को दी जाती है, पुलिस भी इस चीज को नोट करती है, पुलिस अपनी छानबीन में लगी हुई है। पोस्टमार्टम होने के बाद इनकी लाश को उनके परिजनों को सौंप दिया जाता है, लेकिन घर वालों में और गांव के लोगों में आक्रोश अभी भी जमा हुआ है। वो लोग अभी भी चाह रहे हैं कि किसी तरह से उनके कातिल को पकड़ा जाए और पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाए हुए हैं। पुलिस प्रशासन किस हिसाब से भी काम कर रही है, वो अपना छानबीन में लगी हुई है और जल्द उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द कातिल को पकड़ा जाएगा। इधर सोहम का बड़ा भाई अमन और भीम सिंह जा को बड़ा बेटा जो अमन जो बेंगलोर में काम कर रहा था, वो भी आ चुका है और शव का दाह संस्कार भी कर दिया गया है। पुलिस ने अपने बयान में दिया था कि 72 घंटों के अंदर कातिल को पकड़ लिया जाएगा। छानबीन करेंगे 72 घंटे जो सस्पिशन लगे। 72 घंटा का समय आप सब यही बात ना, 72 घंटा में कोई ना कोई रिजल्ट आप हमें दे दीजिएगा सर। लेकिन अब 72 घंटे होने वाले हैं, लेकिन अभी पुलिस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है और पोस्टमार्टम का रिपोर्ट भी अभी नहीं आया, तो इसके आधार पर कुछ कह नहीं सकते कि उनकी मौत कैसे हुई है। लेकिन एक बात तो तय है कि उनके सर में गोली लगा हो, चाहे चाकू मार के उनकी हत्या की गई है। इस मामले को लेके परसौनी थाना के अंतर्गत मौत का मामला बता के और अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाता है। केस दर्ज होती है, पुलिस कार्रवाई पे लग जाती है। हालांकि पुलिस ने 72 घंटों का समय लिया था और 72 घंटे लगभग पूरे होने वाले, लेकिन अभी पुलिस की तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आई है। लेकिन अभी भी फिलहाल समय बचा हुआ है। पुलिस तो बोल रही है कि इस केस का निपटारा बहुत जल्दी कर देंगे। ये इतने अच्छे इंसान थे, इतने भले इंसान थे, इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी इनको मार दिया गया। क्या कारण रहा होगा? फोरेंसिक जांच, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा कि इनकी मौत कैसे हुई। क्या इनको गला दबा के मारा गया था? हालांकि शुरू में देखने में ऐसा नहीं लग रहा था, इनके सर से ब्लड आ रहा था, लेकिन हालांकि उसके अंदर बुलेट था या फिर चाकू से वार किया गया था। बाद में फिर गांव वाले बोलते हैं, शुरू में तो बोल रहे थे गांव वाले कि इनको गोली मारा गया था, लेकिन गोली बाद में पता चलता है कि गोली नहीं मारा गया था, शायद सर में चाकू मारा गया था। हो सकता है कि इनका गला भी दबाया गया हो, खेत में हाथापाई की गई हो। पुलिस पर भी लोग दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द कातिलों को ढूंढने की कोशिश करें। पुलिस भी लगी हुई है, छानबीन में लगी हुई है। विशेष जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाएगा तो इसके बाद पता चलेगा कि आखिर मामला क्या था। जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आ जाएगा और इस केस का खुलासा हो जाएगा, तब आप लोगों के सामने एक और वीडियो प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।